शहर डूब गए, गांव डूब गए और डूब गई उम्मीदें। घर बह गए, पुल बह गए और बह गई उम्मीदें। और लगातार उन उम्मीदों पर भी सियासत हो रही है, पानी पर भी सियासत हो रही है। नदियों ने जल कर्फ्यू लगा दिया है कई शहरों में और गांव में। कर्फ्यू में लोग थम जाते हैं, रुक जाते हैं, घरों से बाहर नहीं निकलते। और ऐसी ही स्थिति नदियों के इस जल कर्फ्यू की वजह से है। लोग घरों पर कैद होने पर मजबूर हो गए हैं, लोग घरों में रहने पर मजबूर हो गए हैं। लोगों तक बहुत सी चीजें नहीं पहुंच पा रही, चीजें उनकी गिरफ्त से बाहर भी निकल रही हैं। तो दूसरी तरफ बहते पानी पर भी लगातार सियासत हो रही है। आमने सामने दिल्ली और हरियाणा की सरकारें हैं। हथनी कुंड बैराज से दिल्ली की तरफ पानी छोड़ने पर आरोप प्रत्यारोप है। कहा यह जा रहा है कि साजिश के तहत दिल्ली को डुबोया गया है। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली को डुबोने में बीजेपी की साजिश है। और यह जल कर्फ्यू सियासत का सबब भी बन रहा है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। देश के कई राज्य पानी में डूबे हैं, उनके शहर पानी में डूबे हैं, गांव पानी में डूबे हैं। हजारों गांव ऐसे हैं अलग अलग राज्यों के जहां पर पानी भरा हुआ है। लोगों के सामने मुश्किलें हैं, कहीं मदद वक्त पर पहुंची, कहीं नहीं पहुंची, कहीं अब भी मदद का इंतजार है। बड़े बड़े शहर डूब गए और डूब तो हमारे देश की राजधानी भी गई, राजधानी दिल्ली, जिसको लेकर हमें फख्र महसूस होता है, गर्व महसूस होता है। वो राजधानी दिल्ली डूबी तो कहा गया कि इसको डुबोने में साजिश है, इसको डुबोने में साजिश है, बीजेपी की साजिश है, हरियाणा की साजिश है। और इसको लेकर बयान दिए जा रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान मूर्खतापूर्ण हैं, दूसरी तरफ आम आदमी की पार्टी कह रहे हैं कि हम सबूत के साथ बात कर रहे हैं। और लगातार होने वाली बारिश से हमारे देश के कई राज्य डूबे हैं। कौन कौन से राज्य डूबे हैं इसको लेकर भी तमाम चीजें निकलकर सामने आई। पहाड़ों पर बारिश शुरू हुई और पहाड़ों पर बारिश शुरू होने के बाद मैदानी इलाकों में जल सैलाब आ गया। पहाड़ों पर जो नुकसान हुआ उसकी तस्वीरें आपने देखी। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि हर राज्य में हरियाणा के कौन से शहर गांव डूबे, पंजाब के शहर गांव डूबे तो यूपी के गांव और शहर भी डूबे। दिल्ली तो डूब चुकी है, उत्तराखंड में, हिमाचल में हालात जिस तरह के थे, ये हमारे देश के राज्यों की तस्वीरें हैं। हर तरफ पानी और पानी पर हो रही है सियासी बयानबाजी, पानी पर हो रही है जुबानी बयानबाजी और ऐसी बयानबाजी कि कभी उन बयानबाजियों को सुनकर लगता है कि मजाक है, कभी उन बयानबाजियों को सुनकर लगता है कि क्या वाकई में सब सीरियस हैं। लोग परेशान हैं। दिल्ली में सब इस वक्त सब जलमग्न है। दिल्ली के कई इलाके, बड़े बड़े इलाके, पौष इलाके, जहां पर मंत्री रहते हैं, नेता रहते हैं, उनके इलाके, जहां आम आदमी रहते हैं, जनता के जो ऐसे दुख दर्द की तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पर भी सियासत हो रही है। और बड़ी बात यह है कि यमुना के बड़े जलस्तर ने राजधानी में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इससे पहले 1978 में यमुना का जलस्तर इतना बड़ा था जिसकी वजह से बाढ़ आई थी, तबाही मचाई गई थी। और इस दौरान जान माल का काफी नुकसान हुआ है। इतने सालों बाद एक बार फिर से यमुना ने अपना रौद्र रूप दिखाया, घग्गर ने अपना रौद्र रूप दिखाया। उपनदी टांगरी की बात की जाए तो उसका अपना रौद्र रूप नजर आया। दिल्ली की कई सड़कों पर पानी है। दिल्ली की कई सड़कें डूबी हैं, दिल्ली के इलाके डूबे हैं, कई पौष इलाके डूबे हैं, कई जगहों पर तो मेट्रो स्टेशन पर पानी भर चुका है। अलग अलग तस्वीर आप दिल्ली की देख रहे हैं। राजधानी दिल्ली, किसी देश के बारे में जानना हो, किसी प्रदेश के बारे में जानना हो तो उसकी राजधानी की मिसाल दी जाती है और लोग दिल्ली की मिसाल दे रहे हैं। दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि हमारा इसमें गलती क्या है। सरकार कह रही थी गलती हरियाणा की है, बीजेपी की है। बीजेपी कह रही है कि आपकी बातें मूर्खतापूर्ण हैं, आपकी बातें सही नहीं है। अब पानी पर किसका जोर चलता है? पानी पर कौन रोक लगा सकता है? पानी का काम तो बहना होता है, पानी बहता रहेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो विपक्ष कह रहा है कि किया जा सकता है, पहले से कुछ इंतजाम किए जा सकते हैं। बाढ़ की संभावनाओं को, आशंकाओं को देखते हुए, बाढ़ की आशंकाओं को देखते हुए, मॉनसून की एक अपनी प्रक्रिया होती है, उसकी बातों को देखते हुए मीटिंग्स की जाती हैं। क्या मीटिंग्स के जरिए चीजें रुक जाती हैं? क्या हालात सही हो जाते हैं? कमियां हमेशा रहती हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए क्या किया जाए? काम किए जाते हैं। कैसे किए जाएं? एक दूसरे का साथ निभाकर किए जाते हैं। साथ जनता का भी होना चाहिए, साथ सरकारों का भी होना चाहिए, साथ प्रशासन का भी होना चाहिए, साथ पक्ष विपक्ष के साथ मिलकर लोगों की परेशानियों को दूर करने का होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में आई बाढ़ को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सबूत लेकर आए हैं। इस तरह से पेज दिखाए, वीडियो दिखाए कि सबूत लेकर आए हैं, सबूत के आधार पर बात कर रहे हैं। दिल्ली को डुबोने की साजिश हुई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को बदनाम करने की साजिश हुई है।
बीजेपी ने साजिश की है। आम आदमी पार्टी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से क्या कुछ कह रहे हैं, सौरभ भारद्वाज का बयान सुनिए, फिर उसके बाद आपको हरियाणा के नेताओं के बयान सुनाएंगे, आम आदमी पार्टी के और नेताओं के बयान सुनाएंगे, और हरियाणा में जो दूसरे विपक्षी दल हैं जो यहां पर बीजेपी को, सरकार को घेर रहे हैं, जेजेपी को घेर रहे हैं, वो दिल्ली के इस बयान पर, दिल्ली के इस आरोप पर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी बताएंगे। पहले आप सुनिए आम आदमी पार्टी के नेता का बयान। और सवाल यह होता है कि जब 6 दिन से दिल्ली में बारिश हो ही नहीं रही तो दिल्ली के अंदर बाढ़ क्यों आ रही है, दिल्ली में यमुना का स्तर बढ़ क्यों रहा है? और इसका जवाब है भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित केंद्र और हरियाणा की सरकार दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली को बाढ़ में झोंकने की पूरी कोशिश कर रही है। और सवाल यह होता है कि जब 6 दिन से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को बाढ़ में झोंकने की साजिश रच रही है, दिल्ली को षड्यंत्र करके डुबोया गया है, दिल्ली के लिए साजिशें रची गई हैं, दिल्ली के सरकार को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को बदनाम करने की साजिश रची गई है, और इस बात पर राजनीति गर्मा रही है। हरियाणा के नेता भी बोल रहे हैं, दिल्ली के नेता भी बोल रहे हैं, हिमाचल के नेता भी बोल रहे हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता आमने सामने हैं। इस तरह के आरोपों को लेकर कहीं मूर्खतापूर्ण बातें बताई जा रही हैं, कहीं कहा जा रहा है कि पानी पर किसका जोर चलेगा, प्रकृति पर किसका जोर चलेगा। हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की तरफ जो पानी छोड़ा गया है उसको लेकर आतिशी क्या कह रही है दिल्ली की मंत्री, और हरियाणा के मंत्री जेपी दलाल क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी बात भी सुनिए। जब बाढ़ आ रही थी, जब इतनी विकट परिस्थिति थी, तो सारा पानी से दिल्ली के लिए क्यों छोड़ा जा रहा था? आप हथनीकुंड बैराज के 3 दिन के सारे वाटर लॉग निकाल के देखिए तो ये नजर आता है कि जो पानी यूपी जाता है, जो पानी हरियाणा जाता है, जिन कनाल्स में जाता है, उनमें एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ा गया, सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। तो ये तो सवाल बनता ही है कि दिल्ली वालों से ऐसी क्या दुश्मनी, क्यों कुछ पानी हरियाणा में और यूपी में नहीं छोड़ा जा सकता था? हम मानते हैं वो कनाल्स हैं, हम मानते हैं उनकी कैपेसिटी कम है, लेकिन अगर वहां पे पानी छोड़ा जाता तो खेतों में पानी जाता, ज्यादा से ज्यादा खेतों में फ्लडिंग होती। लेकिन दिल्ली में पानी छोड़ने से, जहां पे इतनी घनी आबादी है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को जान माल का खतरा हो गया। 20-25 हजार लोग इवैक्यूएट हुए, 20-21 हजार लोग आज रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब देना पड़ेगा हरियाणा को कि क्यों सारा पानी दिल्ली छोड़ा जा रहा था, क्यों यूपी और हरियाणा में नहीं छोड़ा जा रहा था। दरिया का पानी तो दरिया में जाएगा, दरिया में जब पानी कम होता है तो हम सिंचाई के लिए यूपी में थोड़ा सा पानी ले जाते हैं, सिंचाई के लिए हरियाणा में ले जाते हैं। हमारे पास कोई डैम है नहीं, जो पानी आएगा वो नीचे जाएगा, दिल्ली होकर के, आगरा होकर के, जो इलाहाबाद होकर के समुद्र में जाता है। इसको कौन मोड़ सकता है? अब इसको भी ये कहते हैं कि इसको यूपी की तरफ नहीं भेजा, इसको हरियाणा की तरफ नहीं भेजा, पंजाब की तरफ नहीं भेजा, तो इस तरह के बयान देना अच्छा नहीं है।